हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था समांतर क्रम संयोजन के बारे में और श्रेणी क्रम संयोजन के हमने फॉर्मूले देखे थे और कल हमने जो सवाल डिस्कस किए थे वो हमने श्रेणी क्रम के सवाल डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? वह संयोजन जिसमें वोल्ट अर्थात विभवांतर का मान समान होता है लेकिन जो धारा का मान होता है वो अलग अलग हो जाता है। और जो कल हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन पे, उसमें धारा का मान कैसा था? सेम था। और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। तो हमने कल इसका फॉर्मूला देखा था कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे ही अगर हमारे और भी इसमें प्रतिरोध वगैरह लगे हुए हैं तो हम इसी में ऐड करते जाएंगे। अब हम इस चित्र को देखेंगे। इस चित्र में हम देखते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब हमारी धारा इधर से प्रभावित हो रही है। अब इधर से हमारी धारा जाती है और इधर से क्या हो जाती है? हमारी धारा डिवाइड हो जाती है। यही इसमें डिफरेंट होता है। जो हमारा श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें हमारी धारा आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन जो हमारा समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें हमारी धारा क्या हो जाती है? अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है। तो इससे हम क्या इसको पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा संयोजन है? समांतर क्रम संयोजन है। तो इसमें R1 हमारा कितना दिया हुआ है? 4 ओम, R2 2 ओम, R3 कितना दिया हुआ है? 3 ओम। अब हम इसको जब पहचानेंगे कि ये हमारा समांतर क्रम संयोजन पे ये हमारा सवाल है तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1/r2 इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसका हम तुल्य प्रतिरोध के 1/r1 की वैल्यू हमने पुट की 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब हम जब हमारी कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन पे होती है तो उसको ऐड करने के लिए हम सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर का हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 4 2 3 का एलसीएम लेंगे हम। तो 4 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। जब हम 12 लेंगे 4 से हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। जितने टाइम पे जाता है उसका मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर से करते हैं। 4 से हमने डिवाइड किया, 3 टाइम गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया, 3 आया। 2 से डिवाइड किया, 2 से किया तो 6 टाइम पे गया, 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 4 टाइम पे गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4। अब क्या करेंगे? हम इनको ऐड कर देंगे। 6 3 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। तो क्या आ जाएगा हमारा? 13/12। ये जो वैल्यू हमारी आई है 1/r की वैल्यू आई है और हमको बताना है तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध के लिए मतलब हमें सिर्फ ओनली r की वैल्यू बतानी और ये वैल्यू हमारी 1/r की है। तो r की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? इसका हम अपोजिट कर देंगे। तो r इक्वल टू 12/13 ओम। ये हमारी क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इस सवाल का। इसके बाद हमने समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ लिया और हमने श्रेणी क्रम संयोजन भी पढ़ लिया। अब इसी में हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे इसको मिक्स करके, जो सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम पे पूछे जाते हैं। आप इस सवाल को देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? इस चित्र को देखिए। इसमें प्लस धारा माइनस प्लस माइनस ये दी हुई है। इसमें धारा हमारी आगे प्रभावित हो रही है। देखिए आगे हमारी जाते जाते धारा ये देखी गई और ये किस में? श्रेणी क्रम पे। फिर हम जैसे ही आगे पहुंचते हैं तो ये धारा हमारी क्या होती है? आगे डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब ये धारा हमारी किस में है? ये हमारी समांतर क्रम संयोजन पे धारा है। तो पहले हम क्या करेंगे? इस समांतर क्रम को हम किस में लाएंगे? श्रेणी क्रम में। फिर हम श्रेणी क्रम को और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब हमने पहचान लिया कि ये दोनों का मिक्स है, पहले हमारी धारा कैसी जा रही है? सेम इक्वल जा रही है। आगे जाके हमारी धारा क्या हो गई? डिवाइड हो गई। मतलब ये हमारे दोनों में है। तो पहले हम समांतर क्रम, तो हम पहले बी और सी की धारा, जो इधर ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, बी और सी के हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो इसका तुल्य प्रतिरोध हमने देखा कि ये किसमें? समांतर क्रम संयोजन में। इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब हम इन सभी का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। 4 6 3 का एलसीएम क्या होता है? 12 होता है। 12 हमने इससे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम पे जाएगा? 3 टाइम पे 3 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम पे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम पे जाएगा? 4 टाइम पे, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इन सभी को हम ऐड कर देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 4 9।
9/12, ये हमारी वैल्यू जो आई है ये हमारी किसकी आई है, 1/r की वैल्यू आई है। और हमें किसका तुल्य प्रतिरोध बताना होता है तो r की वैल्यू निकालते हैं, तो r की वैल्यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी 12/9। अब देखिए ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो हमारे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 हमारी वैल्यू आ गई। अब ये हमने r निकाल लिया। अब हमारा ये प्रतिरोध बचा, ये हमारा किस में था, ये हमारा श्रेणी क्रम पे था, और इसको भी हमने क्या निकाल लिया, 4/3। तो अब हम इसको समांतर किस में है, ये हमारा श्रेणी क्रम पे, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। अब ये प्रतिरोध a व b, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 4/3, ये पूरी टोटल इसकी आ गई। तो हम क्या करेंगे, a व b के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में होता है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम श्रेणी क्रम का पूरा फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, r इक्वल टू 2, पहले हमारा जो प्रतिरोध था 2 था, प्लस 4 जो हमने समांतर क्रम में था उसको हमने तुल्य प्रतिरोध क्या निकाला था, 4/3, तो उसको ऐड करेंगे। r इक्वल टू, हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 3, इससे हम डिवाइड करेंगे, 3 टाइम पे जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 6, इससे हम 3 से 3 में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम पे जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 आ जाएगा, 6 और 4 कितना आ जाएगा 10, अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो हमारा इसमें तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 10/3 ओम आ जाएगा। तो ये अतः इसका तुल्य प्रतिरोध हमारा 10/3 ओम होगा। इस तरीके से हम उसको वहाँ पे लिख देंगे आंसर पे, जब भी लॉन्ग आंसर करेंगे। अब इसी तरीके से आप नेक्स्ट सवाल देखिए कि ये धारा देखिए, इसको पहले हम पहचानेंगे क्या है। पहले ये हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, हमारी इधर से धारा प्रभावित हो रही है, इधर से हमारी धारा ये गई, हमने देखा कि हमारी धारा इधर क्या हो गई, डिवाइड हो गई। पहले ये धारा ऐसे गई और ये तो सेम वैसे ही नीचे इधर भी चली गई, ये इधर से धारा तो डिवाइड नहीं हुई ना, तो मतलब कि ये जो हमारा है इतना, ये हमारा किस क्रम पे है, श्रेणी क्रम पे। ऐसे ही हम ये देखेंगे, ये धारा भी हमारी कहीं डिवाइड नहीं हुई है, ये सीधे चली गई, तो ये धारा हमारी किस पे हो जाएगी, ये हमारी श्रेणी क्रम पे। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे श्रेणी क्रम से, और इसकी वैल्यू हम श्रेणी क्रम से निकाल लेंगे। जब इसके श्रेणी क्रम से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका हम r इक्वल टू क्या होता है श्रेणी क्रम पे, r1 प्लस r2, तो हम क्या लिख देंगे इधर पे 4 + 6, इधर पे अगर हम r इक्वल टू निकालेंगे श्रेणी क्रम से तो 2 + 3, तो इधर पे कितना हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा हमारा, और इधर पे हमारा कितना हो जाएगा 6 ओम आ जाएगा हमारा। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम की वैल्यू निकाल ली, इधर से भी हमने श्रेणी क्रम की वैल्यू निकाल ली। फिर अब हमारा क्या है, हमने देखा यहाँ से हमारी धारा डिवाइड थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे समांतर क्रम में हो जाएगा। अब हम इसको हम क्या कर देंगे, इन दोनों को तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए अब ये समांतर क्रम पे ऐड हो जाएंगे, तो a और b का हम क्या कर देंगे तुल्य प्रतिरोध, तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/10 प्लस 1/6। अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, 60 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, इधर पे कितना आ जाएगा 6 प्लस इससे डिवाइड करेंगे, 10 टाइम पे जाएगा, 10 1 जा 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 16/60। ये हमारी वैल्यू कितने की आई है, हमारी 1/r की, तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 60/16। अब देखिए ये किसी से डिवाइड हो रहा है, अब इसको हम और भी कट कर दे, अगर आपको देखिए इसको हम किससे कर दे 2 से, 30 टाइम पे हो जाएगा, 2 8 जा 16, अभी भी डिवाइड हो रहा है 2 से, कितना कर देंगे 15, और 2 4 जा 8, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 15/4 ओम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बुक में जो भी सवाल दिए हैं आप उनको सॉल्व करिए, और जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनते आप उसको कमेंट पे डालिए और हम उसके आंसर आपको बताएंगे। इसी तरीके से जो भी सवाल हैं आप उनको सॉल्व करते रहिए, और बहुत ही जल्द हम इसमें सारे सब्जेक्ट के अनसॉल्व्ड सॉल्व करवाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।